धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हरियाणा यूं तो पूरे देश में अपनी एक अलग इमेज रखता है। खेत खलियान के लिए जाना पहचाना जाता है और यहां पर देसी खान पान के लिए तो जाना पहचाना ही जाता है। इसके अलावा पूरे देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी इसी राज्य से आते हैं। लेकिन जब से मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगता है हरियाणा को जैसे कहा जाए कि अलग ही पहचान मिल गई है, या उसकी छवि को एक तरीके से ग्रहण सा लग गया। कभी जाट आंदोलन के नाम पे उसको जला दिया जाता है, कभी राम रहीम को सजा हो जाने के बाद पूरे हरियाणा को जलाने की कोशिश की जाती है, कभी गुरुग्राम नाम बना दिया जाता है गुड़गांव जिले का और वहां पे तांडव मचाना शुरू कर दिया जाता है खुले में नमाज को लेकर, और कभी मेवात को जलाने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन मैं ये सब चीजों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर से एक बार हरियाणा में चर्चा में आ गया, और इस बार हरियाणा पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया क्योंकि 10,000 लोगों की भर्ती निकाली जा रही है इजराइल भेजने के लिए। जी हां, इजराइल भेजने के लिए हरियाणा के 10,000 लोगों की भर्ती की जा रही है सरकार के जरिए। जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि हरियाणा का इजराइल के प्रति ये प्रेम है या अपने यहाँ बेरोजगारी है, तो वहां पर नौकरी पे भेजकर सरकार जो है इसको भी विकास की गाथा में कोई नया अध्याय के तौर पर शामिल करना चाहती है क्या? तो इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाट नेता भी हैं, वो प्रवक्ता भी हैं अपने संगठन के, और इसके अलावा पत्रकार भी हैं। नाम है डॉक्टर दीपक राठी। कोरोना के दौर से हमारे साथ जुड़े रहते हैं किसी किसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर भी उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार खान साहब। मेरा पहला सवाल यह है कि हरियाणा के लोगों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन खुशी की बात पे जाएं उससे पहले ये बताना मुझे लगता है, या ये सवाल पूछना आपसे ज्यादा बेहतर होगा कि मनोहर लाल खट्टर ताऊ की भूमिका में आ गए हैं। जब 370 हटाएगा तो उन्होंने कहा कि अब गोरी चिट्टी लड़कियां कश्मीर की हरियाणा के लड़के ला सकेंगे, और अब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है तो 10,000 लोगों को इजराइल भेजने का सुनहरा मौका भी दे रहे हैं। जो ये बात कर रहे हैं अभी वहाँ है ना, आपने कहा कश्मीर से लड़कियां लाएंगे, खुद मिल गई क्या खट्टर को लड़कियां? मोदी को मैं ना मिल गई। बहुत से कुंवारे बैठे हैं, सारे संगी आधे से ज्यादा कुंवारे हैं संगी। ये तो बकवास की बात है। और दूसरी बात, इजराइल में जो बंदे भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल से यहूदी संघ को पैसा देता रहा है, क्योंकि ये कभी से है, इसकी जो निक्कर है वो भी यहूदियों जैसी निक्कर है। ये ऐसी निक्कर हमारे यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगी जो इनकी निक्कर थी, अब जो पैंट में बदल है। और सीधा सीधा बात है, अगर ये इतने भेजने वाले हैं, 26,000 टीचर हरियाणा में भर्ती खाली पड़ी है, सारी यूनिवर्सिटीज खाली पड़ी हैं, और 9% हमारी बेरोजगारी दर हरियाणा में आ गई। वहां पे भर्ती क्यों नहीं कराए? बाहर हमें मारने के लिए भेज रहा है क्या ये? और ऐसा है तो किसी एमएलए एमपी को भेज दे, ये किसी एक तो एमएलए एमपी को भेज दे। कोई विरोध तो हुआ नहीं है। आज 20 दिसंबर है, आखिरी तारीख है। 10,000 आवेदन मांगे गए थे। खैर आवेदन ज्यादा नहीं आए, 800 के आसपास ही आवेदन आ पाए हैं जैसा बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन आप लोगों को विदेश जाने का मौका तो मिल ही रहा है ना सरकार के जरिए। नहीं, हमें नहीं जाना। जो विदेश जा रहा है वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। मेरा भाई विदेश है, मैं उसको भी गद्दार ही बोलता हूँ। वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, मैं उसको भी गद्दार बोलता हूँ। भारत से अच्छा कोई देश नहीं है, भारत से अच्छे लोग दुनिया में कहीं नहीं है। और हमें अगर पोचा बाहर ही मारना है तो हम अपने देश में ही मारेंगे, अपने देश में मरेंगे, अपने देश में जिएंगे। अरे भैया, यहाँ पोछा लगाते हुए, झाड़ू लगाते हुए थोड़ी शर्म आएगी। बाहर जाके कौन पहचान? क्या शर्म आए? महात्मा गांधी नहीं लगाते थे क्या वह अपने आश्रम में? हमें क्या शर्म आएगी? अपना काम है, जैसे मर्जी करें। यहाँ तो इन लोगों ने एक ठेका ले रखा है, क्योंकि वहां हमास ने इनके काफी सारे लोगों को मार दिया। बहुत से लोग वहां छोड़ के चले गए, इसलिए वहां इनके पास कोई काम करने वाला है ही नहीं। और इजराइल तो वैसे भी कब्जा किया हुआ देश है। इजराइल तो उनका है ही नहीं, फिलिस्तीन का है, कब्जा किया हुआ है। वहां हम ये दो देश भेज रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां इस पे बोल नहीं रही। उन्होंने बोलना चाहिए। उनकी क्या सेटिंग है मैं बना, इस पे मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ इतने सारे रोजगार हैं। हरियाणा पंजाब में कितने लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों के लिए काम नहीं होगा क्या? ये आपने काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्योंकि हम देखते हैं जब भी चुनाव आता है तो कहा जाता है कि 70% स्थानीय लोगों को जो निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें नौकरियां दी जाएंगी। और अब ये अजीबोगरीब एक चीज निकाली जा रही है कि 10,000 लोगों की भर्ती करी जाएगी, जिसमें कोई दीवार चीनेगा, जिसमें कोई प्लास्टर करेगा, जिसमें कोई फर्श लगाएगा, जिसमें कोई टाइल्स लगाएगा, कोई वेल्डिंग का काम करेगा, कोई कारपेंटर का काम करेगा। और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए, 10वीं क्लास पढ़ा लिखा चल सकता है। ये सरकार जो है यहाँ के युवाओं की आंखों में धूल झोंक रही है, या वाकई में सरकार जो है इसको लेकर चिंतित है?
3,000 रोबोट काम करते हैं गुड़गांव की फैक्ट्रियों में। 3,000 रोबोट का मतलब ये होगा कि एक रोबोट 100 व्यक्तियों का काम, तो 3 लाख लोगों की रोजगार तो वहीं से बैठा दिया। ये कौन सी बात कर रहे हैं? ना हो तो गुड़गांव मानेसर में पता कर लो। और कम से कम 10,000 रोबोट करते हैं बंगलोर में काम, और यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम विदेश भेजेंगे। भैया हमें नहीं जाना, और जो बाहर जाएगा मैं तो उसको गद्दार बोलता हूँ। अब इसमें कोई बुरा मानने या भला मानने, हमारा देश है, हम रहेंगे, हम है ना झगड़ के रहे, प्यार से रहे, हम अपने आप उल्टा लेंगे। बाहर जाने का मतलब ही क्या हमारा? और वहां बाहर अब ये भेज रहा है। इससे पहले भी तो इजराइल था भाई, उस वक्त क्यों नहीं भेजा? अब हमें युद्ध में मारने के लिए भेज रहा है। नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी कर रही है सरकार, तो ऑफर निकाल रही है, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना तो मत जाइए। चुनाव के बाद ये जबरदस्ती भी करेगा। अभी तो चुनाव है ना, कहीं हमारी वोटें ना चली जाएं। मई जून में चुनाव है, मई जून के बाद अगर ये दोबारा सत्ता में आ गई तो जबरदस्ती भी करेगा। ये मैं लिख के देता हूं आपको। जबरदस्ती किसी को कैसे विदेश भेज देंगे? ये कौन सा तर्क है आपका? हैं? तो आप एक चीज बताओ, ये कौन सा इसका तुक्का है कि देश में, हमारे देश में बेरोजगारी है, दुनिया भर की कम से कम 1.5 लाख वैकेंसीज खाली हैं, उनकी भर्ती कर नहीं रहा। 15,000 रुपए में वो कौशल विकास में काम करवा रहा है। ये खुद क्यों नहीं लेता खट्टर? 15,000 खट्टर का तो कुछ है ही नहीं, बाकी लोगों को तो है ना सब कुछ परिवार है, खट्टर का तो परिवार ही नहीं है। वो खुद क्यों नहीं लेता 15,000 की है ना सैलरी? खुद क्यों ले रहा हो 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी? वो मुख्यमंत्री हैं जी, राजा हैं वो। क्या क्या हुआ? मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री हैं, होंगे तो इंसान ही, या कोई विशेष आदमी उनको विशेष चीज लगी हुई है? उनको तो परिवार है नहीं, अकेला आदमी। अकेले आदमी को क्या चाहिए? हद मार के शाम तक 10 रोटी खाता होगा। वहां खाना पीना सब फ्री में मिल रहा, सैलरी क्यों नहीं दान दे रहा? अब मुख्यमंत्री है तो खाना तो फ्री मिल रहा होगा। हमारे लोगों को भेज के वहां क्या शो करना चाह रहा है? लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मौका मिल रहा है तो हरियाणा के लोग जाना क्यों नहीं चाह रहे हैं? सिर्फ 800 लोगों ने ही आवेदन क्यों किया? तो वहां युद्ध में मरने कौन जाएगा? किसी का आजकल तो 1-1, 2-2 बच्चे भाई साहब है, 1-1, 2-2 बच्चे हैं, वो उनको मारने थोड़ी भेजेंगे। लेकिन फिर भी रोजगार जहां मिलेगा और सरकार जहां पे रोजगार क्या रोजगार मिल रहा है? कितनी सैलरी मिलेगी? 30,000 कितनी सैलरी मिलेगी? उसके भी कोई श्योरिटी है? कौन देगा वो सैलरी? किस हेड से आएगी सैलरी? ये वहां इजराइल में हमारे खाते में आएगी या हरियाणा के खाते में आएगी? कहाँ आएगी? कोई है नियम? अच्छा, जरूरत इसराइल को 1 लाख लोगों की है, लेकिन शुरुआत अभी हरियाणा से हुई है और हरियाणा ने भी 10,000 का ठेका लिया था। 10,000 भी पूरे उसके पास हो नहीं पा रहे हैं, 1,000 के आसपास ही वो भर्ती कर पाएगा। तो ये कोटा कैसे पूरा होगा 1 लाख का? क्या पूरे भारत से पूरा किया जाएगा? हाँ, उत्तराखंड में भी एक खबर आई है, उत्तराखंड भी भेज रहा है। तो उत्तराखंड भी भेज रहा है। अब इस बात का तो, ये तो अंदर की बात है, इस बात का तो मैं क्या हूं, ये तो सीधी सीधी बात है। संघ के लोग हैं और इजराइल से पैसा आता है सीधा सीधा। इनको पैसा कहां से आता है जांच की जाए, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन जो रजिस्टर नहीं है। जब काम करना हो तो ये हमारे आरएसएस के लोग थे, और जब कोई वो गलत गतिविधि में फंस जाए तो हमारा तो सदस्य नहीं था। संघ एक ऐसा संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है देश में। चलिए वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग जो ये कहते हैं कि आरएसएस और यहूदियों की सोच एक जैसी है, कहीं उसी सोच की वजह से तो लोगों को वहां भेजकर ट्रेंड नहीं करवाया जा रहा है। यही तो बात है, हकीकत तो यही है ना। वहां जाके हम क्या करेंगे? ना किसी को भेजा, ना हमें पता। इजराइल में तो पानी भी नहीं है, वो बेचारे पानी भी अगर अमेरिका भेजेगा तो पानी आएगा। वो पिएंगे क्या, खाएंगे क्या? इजराइल को बहुत अच्छा देश थोड़ा है, कब्जा किया हुआ देश है, उसमें कब क्या हो जाए। और आज भी अगर वहां के सारे मुस्लिम इकट्ठे हुए तो इजराइल तो 4 दिन ना रहे। वो तो अमेरिका ने पूरे बेचारे मुस्लिमों को ना दिया बात। फिलिस्तीन की धरती है वो, इजराइल की तो धरती ही नहीं है। नहीं, आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा है? इस बहाने विदेश जाने का मौका तो मिल रहा है ना। भैया हम तो जाएंगे नहीं, हम तो किसी को कहते नहीं कि हम जाएंगे। हम अपने देश में अच्छे हैं, हमारे जिए यहीं पे रहेंगे। क्या आपकी कुछ लोगों से बात हुई है? उन्होंने कुछ आपको बताया वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत कम जा रहे हैं। आपको पता है कितने लोग आ रहे हैं? वो आप साइट पे देख लो कितने, बहुत कम लोग जाएंगे वहां। वहां मुझे नहीं लगता अब ज्यादा लोग जाएंगे। और जो जाएगा बेचारा घर से बहुत ही तंग होगा, जिसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा होगा, बहुत ही गरीब होगा। मुझे तो लगता नहीं। कुल मिला के आपका ये कहना है कि हरियाणा में जो ये स्कीम है सरकार की वो कामयाब नहीं हो पा रही है और अपने यहाँ रोजगार न देकर इजराइल भेजकर लोगों को जंग में झोंकने का ये प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। आपने वक्त दिया, फिर
साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।